राकेश टिकैत बोले, गूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए 29 नवंबर को ट्रैक्टर से पहुंचेंगे संसद। विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलनों को किसान तेजी देने की तैयारी कर चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस बार गूंगी बैरी सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवंबर की ट्रैक्टर से संसद भवन जाएंगे। टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर भी वही हैं और किसान भी वही हैं। इस बार गूंगी बैरी सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवंबर को ट्रैक्टरों से संसद भवन जाएंगे। जब तक तीनों काले कानूनों की वापसी और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता, तब तक आंदोलन देश भर में जारी रहेगा। बिल वापसी ही घर वापसी है। यह आंदोलन जल, जंगल और जमीन को बचाने का आंदोलन है। हिजबुल कमांडर सिराज लोन समेत 2 आतंकी ढेर 2016 से एक्टिव था। कई वारदातों को दे चुका था अंजाम। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में गुरुवार को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। यहां छाप लगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि तीसरे आतंकी के खिलाफ शुक्रवार को भी ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकियों में हिजबुल का कमांडर सिराज लोन भी शामिल है। मारे गए आतंकियों की पहचान सिराज लोन और यावर अली चौपन के तौर पर हुई है। सिराज लोन हिजबुल के टॉप कमांडर्स में शामिल था और घाटी में अगस्त 2016 से एक्टिव है। वह कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। वहीं यावर कुलगाम का रहने वाला है। वह 3 महीने पहले ही हिजबुल में शामिल हुआ था। सिराज की मौत सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। आईजीपी जम्मू कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि आतंकी सिराज, मौलवी और यावर भट्ट मारे गए। सिराज 2016 से एक्टिव है। वह घाटी में युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल करता है और कई नागरिकों की हत्या में शामिल रहा है। सिराज की मौत हमारे लिए बड़ी सफलता है। श्री राम का नारा लगाने वालों की राक्षस से तुलना, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादास्पद बयान। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस तथा बोको हराम से किए जाने के बाद उठा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि पार्टी के एक और नेता ने विवादास्पद बयान दे दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना राक्षस से कर डाली। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि देश में राम राज्य जैसा माहौल पैदा करने की जरूरत है। बता दें कि खुर्शीद हिंदुत्व को लेकर अपने कथन पर कायम है और उन्होंने कहा है कि इससे सनातन धर्म को किनारे लगा दिया। कल की महोत्सव 2021 के दौरान राशिद अल्वी ने कहा कि आज भी बहुत से लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। वे सब मुनि नहीं, वे निशाचर है। होशियार रहने की जरूरत है और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया था। जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, गायत्री प्रजापति और दोनों साथियों को उम्र कैद की सजा, तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। यूपी के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और उसके 2 साथियों को गैंग रेप और पॉक्सो एक्ट मामले में एमपी एमएलए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर चित्रकूट की एक महिला से गैंग रेप और उसकी नाबालिग बेटी से रेप की कोशिश के मामले में 10 नवंबर को कोर्ट ने प्रजापति और उनके 2 साथियों को दोषी करार देते हुए सजा के लिए आज की तारीख मुकर्रर कर दी थी। अभियोजन पक्ष ने तीनों आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग की थी। भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार सामूहिक दुराचार में अधिकतम 20 वर्ष और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इस मामले में अदालत ने गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी और आशीष कुमार शुक्ला को महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने के अलावा नाबालिग बेटी से दुराचार के प्रयास का भी दोषी पाया था। मालेगांव में हिंसा के बाद शहर को किया बंद, आपस में ही भिड़ गए एक समुदाय के 2 ग्रुप। त्रिपुरा हिंसा को लेकर नासिक के मालेगांव में समुदाय विशेष ने अब्दुल हमीद चौक पर प्रदर्शन और रैली निकाली थी, लेकिन रैली के बीच एक ही समुदाय के 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए और जबरदस्त पथराव हुआ है। मौके पर 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ मौजूद थी और पुलिस बल भी उपस्थित थे। एक समुदाय के 2 धड़ों में हुए पथराव के बाद पूरे शहर में तनाव बढ़ गया है। कई गाड़ियों पर भी पथराव किया गया है। मालेगांव में हिंसा के बाद बाजार बंद कराए गए हैं। पुलिस ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है। अब्दुल हमीद चौक पर हजारों की संख्या में समुदाय विशेष के लोग उतरे थे। एक ही समुदाय के 2 ग्रुप में हुई बहस के बाद हिंसा फैली। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में मालेगांव में प्रदर्शन हो रहा था और उसी प्रदर्शन के दौरान लोग आपस में भिड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।